आज उम्मत को ऐसी हॉस्टलों की, ऐसी स्कूलों की जरूरत है। मुस्लिम कौम अपनी स्कूलें बनाए, मुस्लिम कौम को स्कूलों की जरूरत है। कल्ला करजन गुजरात फैज चैरिटेबल ट्रस्ट गर्ल्स हॉस्टल की संग बुनियाद। वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर जरूर करें। दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली फातिमा अल फिहरी, वो भी एक मुसलमान औरत है। रसूल पाक के जमाने में जिसने सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा जैसी अजीमुल मर्तबत औरतों को तिब का इल्म सिखाया, वो भी रसूल पाक के जमाने में रुफैदा अल असलमिया के नाम से मशहूर हुई थी। इस तारीख 4/1/2025 को बड़ौदा ज़िले के करजन तालुके के कल्ला नामी एक बहुत ही छोटे गांव में 4 बड़े प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, लीगल क्लिनिक और बॉयज़ हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर का ओपनिंग और ख़ास तौर पर गर्ल्स हॉस्टल की संगे बुनियाद, ये 4 बड़े प्रोग्राम हुए हैं। और आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, और यहाँ की जितनी सेवाएं हैं वो प्रजा के लिए है। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि किसी कौम को, किसी समाज को, किसी मुल्क को अगर आगे लाना है या उनमें सुधार करना है तो एक ही रास्ता है, वो एजुकेशन, वो है इल्म। जो कौम, जो समाज और जो कंट्री इल्म से मुज़य्यन होती है या एजुकेटेड होती है, साथ में अगर उसे अच्छे अखलाक यानी संस्कार अगर मिल जाएं तो सोने पर सुहागा होता है। वो कौम भी तरक्की कर जाती है, वो मुल्क भी तरक्की कर जाता है और वो परिवार भी तरक्की करता है। मेरी नज़र में गरीबी यानी गुर्बत को दूर करने का एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। वडोदरा जिल्लाना करजन तालुकाना कल्ला गामे फैज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा સરદાર હોસ્ટેલના ફર્સ્ટ ફ્લોરનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું અને ફેજ ગર્લ્સ હોસ્ટેલની સંગે બુનિયાદ રાખવામાં આવી। સાથે સાથે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું। 150 જેટલા યુનિટનું બ્લડ ડોનેશન થઈ ચૂક્યું છે અને હાલ બ્લડ ડોનેશન ચાલુ છે। સંસ્થા 2001 થી શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં काम કરી રહી છે। આજુબાજુના 22 થી 25 ગામના વિદ્યાર્થીઓ આ સ્કૂલમાં આવી અભ્યાસ કરે છે। અત્યાર સુધી બોર્ડની માન્યતા મળી ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં સારાનું 100% પરિણામ છે અને આજે હોસ્ટેલની સંગે બુનિયાદ રાખવામાં આવી। એમાં ઘણા સખીદાતાઓએ એમનું ડોનેશન પણ આપ્યું। આ પ્રસંગે સંસ્થા વતી તમામ ડોનેટરો, શુભેચ્છકો અને દરેક આવનાર મહેમાનનું સંસ્થા વતી દરેકનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને એમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। लेकिन अगर आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है, चाहे वो काम करने की ताकत हो, चाहे पैसा लगाने की ताकत हो, चाहे आकर मेहनत करने की ताकत हो, अगर आपने नहीं किया तो कयामत के दिन आपकी सलाहियतों का सवाल आपसे भी होगा और हमसे भी होगा। तुमको पैसा दिया था, बाबा साहब ने आवाज लगाई थी, क्यों नहीं दिया? इनका घर नहीं बन रहा। मुझे याद है रात को 2:30 बजे फोन करके मुश्ताक अली बाबा साहब रात को 2:30 3 बजे फोन करके जो जाग के रोते थे कि क्या होगा। वो चीजें मैं बोल भी नहीं सकता हूं। ये फिक्र किस लिए हो रही? आज उम्मत 3 चीजों से परेशान। सबसे पहली जाहिलियत, इकरा के नाम से कुरान पढ़ने वाली उम्मत आज परेशान है जाहिलियत से। दूसरा गुर्बत और तीसरा बीमारी। गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से होती है, जाहिलियत अल्लाह की तरफ से नहीं होती। हम सबको हुक्म है, सबसे पहला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, सबसे पहला हुक्म। और किस नबी पे आई?
इसके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। आज तक 1450 साल पहले सुनाया गया हुआ हुक्म कयामत तक चलेगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, पिछले हफ्ते किसी एक का फोन आया, मुझे सोनोग्राफी करानी मेरी बहू की, मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए। मैंने कहा आप अपनी बच्चियों को तो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, लेडी डॉक्टर लाओगे कहां से? एक बात कान खोल के सुन लो, इस्लाम औरतों को दुनियावी तालीम देने से रोकता नहीं है, बल्कि तरजीह देता है। हमने इसको उल्टा कर दिया। एक आवाज लगती है, एक शोर मचता है, अपनी लड़की को पढ़ाओगे भाग जाएगी। हम लोग उस माहौल से आते हैं। मैं हूं असल में, हम लोग बंबई में पढ़े लिखे बड़े हुए, हमारे अलावा उन स्कूलों में कोई मुसलमान नहीं हुआ करता था। आप देख रहे हो हमारा नज़ारा, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारे घर में लगाम खींची हुई थी। और आज हमारे घर में क्या हालत है? हमको मगरिब की नमाज का वक्त, अजान का वक्त नहीं मालूम होगा, लेकिन बिल पॉस का मालूम होगा। तो फिर अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? और इन हालात के बीच में अगर आपको कहीं से आवाज लगती है, ये चिंगारी नहीं, ये शोला है, ये चिंगारी नहीं शोला है। आज उम्मत को ऐसी हॉस्टलों की, ऐसी स्कूलों की जरूरत है, हर जिले में 2-2। हम लोगों ने बड़ौदा में 4 लाइब्रेरी बनाई, बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मिलके। वीडियो आगे शेयर जरूर करें।